ऐसा ही अब ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग करेंगे, जो कि आखिरी चीज़ है आज के हमारे इस सीआर डिज़ाइन से रिलेटेड टॉपिक की। और इससे पहले ये है कि आपके पास ये एडवांटेज जिसके ऊपर आपके लिखा हुआ है टू आंसर क्वेश्चंस विद ऑफ द टाइप विच ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट। अगर हमें ये क्वेश्चन आए कि कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ट है, यानी कि जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा कि ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल, तो फिर क्वेश्चन ये होगा कि अगर सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं उनके इफ़ेक्ट्स इक्वल नहीं हैं या ट्रीटमेंट मीन्स इक्वल नहीं हैं, तो फिर इसका मतलब है कि उनमें से बाज़ जो हैं वो दूसरों से बेहतर हैं। ठीक है, तो उनमें से कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ट है, विच ट्रीटमेंट इज़ द सेकंड बेस्ट, हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट। मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए यूज़ होते हैं कि विच ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट। अब हम आ जाते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे। द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द completely randomized designs are given below. Number 1, the design is very simple and is easily laid out. बहुत सिंपल डिज़ाइन है, इजीली उसका लेआउट बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। इट हैज़ द सिंपलेस्ट स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, सिंपलेस्ट स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है, सिंपल वन वे नोवा जो है वो आपका यूज़ होना है। इट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर एरर सम ऑफ स्केयर्स के लिए जो है ये मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है प्रोवाइड करता है। जस्ट आपके पास एक बिटवीन सैम्पल्स होगा या बिटवीन ट्रीटमेंट्स, तो उसको जब हम टोटल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगा, और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास आएगा एरर सम ऑफ स्केयर्स को डिवाइड करने के लिए, उतना ही हमारा एरर सम ऑफ स्केयर जो है वो स्मॉल हो जाएगा। द डिज़ाइन इज़ फ्लेक्सिबल, एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड ऑफ रेप्लिकेशंस मे बी यूज। द डिज़ाइन इज़ एप्लीकेबल ओनली टू अ स्मॉल नंबर ऑफ, ये उसकी डिसएडवांटेज है कि द डिज़ाइन इज़ एप्लीकेबल ओनली टू अ स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग द होल of the variation among the experimental units into the experimental error as the randomization is not restricted in any direction, क्योंकि किसी किस्म की भी कोई ब्लॉकिंग नहीं की गई, किसी किस्म का कोई कंट्रोल उनकी वेरिएशन को दूर करने के लिए कोई ब्लॉकिंग बैलेंसिंग की टेक्निक नहीं यूज़ की गई। इसलिए वो जो सारी वेरिएशन जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में पाई जाती है वो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के साथ एक्सपेरिमेंटल एरर में जो है वो क्रीप कर जाएगी। और ये हैं उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये सारे के सारे डिज़ाइंस की हम लोग पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल आपको इतना भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन सी आर डिज़ाइन एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सी आर डिज़ाइन। ठीक है, तो जैसे मैं पहले जिक्र कर आई हूँ, इसके जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल चैप्टर नंबर 20 की तरह है, कोई ख़ास उनमें डिफरेंस नहीं आएगा, उसी तरह से आप लोग करेंगे। मेन फोकस जो इस चैप्टर में है वो आपके पास थ्योरी पे होना चाहिए। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23.1 है आपके पास। An experiment was conducted to compare the yields of 3 varieties of potatoes. Each variety was assigned at random to equal size plots 4 times. The yields were as follows. अब वेराइटी ए बी सी का खुद ब खुद उसने आपको कॉलम्स की फॉर्म में दे दिया है, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द 3 varieties of potatoes are not different in the yielding capabilities. हमने क्या बताना है कि तीनों जो वैरायटीज़ हैं पोटैटोज़ की, उनकी जो यील्डिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट नहीं हैं, यानी कि इक्वल हैं। तो वही हमारे पास एक्सपेरिमेंट में भी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट स्टेटिस्टिकल मॉडल, जो हमारा सीआर का मॉडल है वो हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, और उसके बाद नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके पास बनाई गई है, बिल्कुल जिस तरह हम लोग चैप्टर नंबर 20 में बनाते आए हैं उस तरह बना लें बेशक। कि एच नॉट क्या होगा, टॉ जे इक्वल्स टू 0 लिख लें, फॉर ऑल जे इक्वल्स टू 1 to 3, या आप लोग सिंपली लिख सकते हैं एक वर्ड्स में जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देयर इज़ नो डिफरेंस अमंग द यील्डिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द 3 वैराइटीज़ ऑफ पोटैटोज़। या आप इसको सिंपली लिख लें कि एच नॉट, हमारे पास कितनी पोटैटोज़ की वेराइटीज़ हैं, 3 वेराइटीज़ हैं, तो एच नॉट μ1 इज़ इक्वल्स टू μ2 इज़ इक्वल्स टू μ3। और एज 1 क्या हो जाएगा, नॉट ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल, नॉट ऑल 3 ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। ठीक है, ट्रीटमेंट्स हमारे पास कितनी है, ट्रीटमेंट्स हमारे पास ठहरें, यस 3 वेराइटीज़ हैं, तो 3 ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास, लिहाजा हमारे पास हम 3 आएंगी, μ1 μ2 μ3। ठीक है,
और नॉट ऑल थ्री ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। सेकंड पे हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा अल्फ़ा 0.05, गिवन हो तो अच्छी बात है, ना गिवन हो तो हम खुद ब खुद 0.05 यूज़ कर लेंगे। टेस्ट स्टेटिस्टिक टू बी यूज जो होगी वो हमारे पास क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू मीन स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट्स डिवाइड बाय मीन स्क्वायर फॉर एरर, जो कि हम लोग पहले भी कराए हैं। फोर्थ पे जो है हमारे पास वही बिल्कुल सेम कंप्यूटेशन जो वन वे एनोवा में हम लोगों ने यूज़ की है, 100% सेम हम लोगों ने उस तरह से करना है। यानी कि हमने पहले सारी की सारी जो ऑब्जर्व ए की वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करना है, ठीक है ना, बी की, सी की, उससे ये टोटल्स हमारे पास आ जाएंगे, इन टोटल्स के स्केयर्स लेने हैं, ठीक है, और उसके अलावा हर ऑब्जर्वेशन का स्केयर लेना है, जिस जो हमारे पास ये सम ऑफ वाई आई जे स्केयर आ जाएगा। पीछे हम लोग एक्स आई जे लिखते आए हैं, अभी भी चाहें तो आप एक्स की फॉर्म में लिख लें, कोई इसमें हरज नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है इनोवा टेबल हमारा बन जाएगा बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम लोग पहले बनाए हैं। हमारे पास सोर्सेज और वेरिएशंस जो हैं वो 2 आएंगी, एक जो है वो ट्रीटमेंट्स आएगी, ठीक है। हम बेसिकली इसको ट्रीटमेंट का नाम दिया करेंगे, जिसको पहले हम बिटवीन सैम्पल्स कहते थे, अब हम उसको क्या कह लेंगे, ट्रीटमेंट्स कह लेंगे, है वही चीज़। दूसरी जो है वो एरर आएगी सिंपल वन वे नोवा में, और थर्ड जो है वो टोटल आ जाएगी। टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशन 12 थी, 12 माइनस 1 11 आ गया, ट्रीटमेंट्स 3 थी तो 3 माइनस 1 2 आ गई हमारे पास, और एरर जो है वो 11 माइनस 2 9 या n माइनस के जो है 12 माइनस 3 हमारे पास 9 आ गया। और सम ऑफ स्केयर्स जिस तरह हम लोग फाइंड आउट करते आए हैं वो सारे फाइंड आउट करके यहाँ लिख दिए। मीन स्केयर्स आ गए, सम ऑफ स्केयर्स को उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स पे डिवाइड करने से, और फिर हमने क्या किया है कंप्यूटेड एफ के लिए, हमने मीन स्केयर ट्रीटमेंट्स को यानी 27.25 को डिवाइड किया है मीन स्केयर एरर पे यानी कि 24.19 पे, तो हमारे पास एफ क्या आया है 1.13। तो क्रिटिकल रीजन वही वाला हमारे पास पहले की तरह, एफ इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एफ अल्फ़ा न्यू 1 एंड न्यू 2, जो कि यानी कि 2 एंड 9। सेकंड प्लेस पे हमारे पास एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और फर्स्ट प्लेस पे ट्रीटमेंट्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वैल्यू 4.26 आई है। जो हमारी एफ़ की कंप्यूटेड वैल्यू है 1.13 वो लेस है 4.26 से, लिहाजा एफ़ की जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करती। सो हम लोग अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि तीनों की जो ट्रीटमेंट्स के जो इफ़ेक्ट हैं वो इक्वल हैं, या उनके जो ट्रीटमेंट्स के जो मीन्स हैं वो इक्वल हैं, या देयर इज़ नो डिफरेंस अमंग द यील्डिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द 3 वेराइटीज़ ऑफ पोटैटोज़, जो कि आपसे क्वेश्चन में रिक्वायर किया गया है। तो ये है तरीका आपका, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों ने फिर अपने एक्सरसाइज से करने हैं।